और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि अभी इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है? क्या अभी तक हमें पता चल पाया है कि आखिर ट्रेन हादसे की वजह क्या थी और इसमें घायलों की स्थिति कैसी है? और मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आखिर अभी घायलों की स्थिति कैसी है और क्या हमें पता चल पाया है कि इस हादसे की वजह क्या है? अधिकारी क्या कह रहे हैं? जो सीनियर अधिकारी हैं रेलवेज़ के वो पटना पहुँचे और पटना से अब बक्सर मूव कर रहे हैं। एक जाँच टीम भी गठित की गई है जो इसका पता लगाकर जल्दी ही बताएगी कि आखिर इतना जो भीषण रेल हादसा हुआ है वो क्यों हुआ है। जो घायल थे रघुनाथपुर पीएचसी में जो एडमिट थे लगभग 20 लोग, उन्हें रेलवे ने बस से उनके गंतव्य स्थान यानी कि डेस्टिनेशन के लिए भेज दिया है। कुछ लोग पटना में एडमिट हैं, हालाँकि उनका कोई अपडेट अभी तक एम्स पटना की तरफ से नहीं आया है, मगर कोई भी क्रिटिकल पेशेंट्स इनमें से नहीं है जिनके जान जाने की चांसेस है। माइनर चोटें थी, उन्हें रघुनाथपुर में ही एडमिट करा लिया गया था। जो कुछ सीरियस है, जिनके पैर-हाथ टूटे हैं, उन्हें पटना में एडमिट कराया गया है। लगभग 22 की संख्या में वो लोग हैं जो पटना एम्स में एडमिट हैं और जो खतरे से बाहर है, मतलब किसी की भी जान के क्षति होने की बात नहीं है। जी, लेकिन अक्षय, अभी तक अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि हादसे की वजह क्या रही ये तो नहीं पता चला, क्योंकि सारे ही ट्रेन के जो कोचेस हैं वो डीरेल हुए हैं, पटरी से उतर गए हैं। लेकिन इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कैसे अकाउंटेबिलिटी तय होगी इसकी? अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ जल्दी होगी ये बताना कि ये जो हादसा हुआ है वो क्यों हुआ। मगर अब जो जांच टीम है वो भी पहुंच रही है, रेलवे के सीनियर अधिकारी भी पटना पहुंचे हैं और जल्दी ही लगभग 2 घंटे में बक्सर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जब जांच होगी तब उम्मीद है कि यह पता लगा जा सकेगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ कि सारी 21 बोगियां डिरेल हो गई, 3 बोगियां पलट गई। हालाँकि इतने भीषण हादसे में भी जो कैज़ुअलिटीज़ हैं वो कम हुई हैं। ये एक लकी फैक्ट था पैसेंजर्स का कि रघुनाथपुर स्टेशन पे ही यह हादसा हुआ कि रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा आसान हो गया, लोगों में पैनिक की स्थिति नहीं हुई क्योंकि जो 3 बोगियाँ पलटी बस उन्हीं में कैज़ुअलिटीज़ हुई। बाकी बोगियाँ एक के ऊपर एक नहीं चढ़ी बल्कि राइट लेफ्ट मूव कर गईं। तो एक मूवमेंट के बाद, एक टर्बुलेंस के बाद बोगीज रुक गई तो पैनिक सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गया। नहीं तो जो बॉगी में डैमेज से मरे वो अलग, लेकिन पैनिक में भी कई लोगों की भगदड़ की स्थिति में भी डेथ हो जाती है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उस रेल हादसे की तस्वीरें हैं जो कि कल रात को हुआ, लेकिन उसके बाद अब जाँच हो रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। और इसी पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि वे ट्रेन डीरेल होने की वजह से, पटरी से इन कोचेस के उतरने की वजह से काफ़ी दुखी हैं। जिन लोगों की जानें गई हैं उससे वे आहत हुए हैं और परिवारों के साथ संवेदना जाहिर की है उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो घायल हुए हैं उनकी जल्द ही रिकवरी हो जाए, इसकी वे प्रार्थना कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिया कि प्रशासन, अथॉरिटीज हर संभव मदद की कोशिश कर रहा है।